शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ये तीनों के पास कितनी सेना थी, सबसे ताकतवर सेना किसके पास थी और ये तीनों ही अपनी सेना को कैसे वेतन यानी कि सैलरी देते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी महाराज की। तो शिवाजी महाराज ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी और सालों तक उन सैनिकों को महाराज ने खाने पीने और रहने के लिए स्थान भी उपलब्ध कराया था। महाराज की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार और 1260 जितने हाथी शामिल थे। शिवाजी महाराज की घुड़सवार सेना दो भागों में विभाजित थी, जिसमें पहला ऐसे सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे और दूसरा ऐसे सैनिक जिन्हें व्यवस्था अपने आप करनी पड़ती थी। शिवाजी महाराज की घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे। इनके ऊपर एक हवलदार होता था और ऐसे ही 5 हवलदार का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता है। 10 जुमलेदारों की एक हजारी होती है और 5 हजारियों के ऊपर एक पंजा हजारी होता था। और तो और 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और एक भिस्ती दिया जाता था। अब बात करते हैं सैनिकों को वेतन किस तरह दिया जाता था। तो शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को वेतन नकद यानी कि कैश देते थे। सिपाहियों, हवलदारों इत्यादि का वेतन या तो खजाना में से दिया जाता था या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के भारत द्वारा, जिनका भुगतान कारकुन करते थे। अब बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिक की सेना थी, जिनमें 2 लाख तो घुड़सवार सैनिक थे और तो और पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3000 जितने हाथी शामिल थे। इतनी बड़ी सेना के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाराज ने कई युद्ध जीते हैं। अब बात करते हैं वीर महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप के पास 3000 घुड़सवार सैनिक थे और महाराणा प्रताप की सेना में 400 जितने भील धनुर्धारी भी शामिल थे। और बात करते हैं टोटल सैनिक की, तो महाराणा प्रताप के पास टोटल 20,000 सैनिक की सेना थी। और आगे चलते हुए बात करें महाराणा प्रताप के सेनापति की, तो सेनापति का नाम था हकीम खां सूरी, जो कि इतना ज्यादा शूरवीर था कि वो तलवार के साथ ही मरा और तलवार के साथ ही उसे दफनाया गया। उसके एक हमले से अकबर की बड़ी सेना कोसों दूर भागने पर मजबूर हो जाती थी। सो गाइस, आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और आप लोगों ने अभी तक शिवाजी महाराज का ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।